इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत के मामले में, या फिर हम ये कहें कि राजा रघुवंशी के मर्डर के आरोप में मेघालय पुलिस ने उसकी ही पत्नी, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। और अब मेघालय पुलिस जो है सोनम को अपने साथ मेघालय शिलोंग ले जा रही है, क्योंकि ये पूरी घटना जो है, ये मर्डर जो है वो शिलोंग में हुआ। तो इसके लिए पुलिस जो है, शिलोंग पुलिस ही इसकी पूरी छानबीन करेगी और इस मामले को आगे उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। अब इस बीच में हुआ यह है कि सोनम रघुवंशी जो इतने दिनों से लापता थी, वो एक दिन एकदम से 8 और 9 की दरमियानी रात को गाजीपुर में प्रकट होती है, या फिर हम ये कहें कि हाँ वहाँ पर मिलती है। और किस हालात में मिलती है ये हम और आप जानते हैं, बदहवास हालत में वो मिलती है। लेकिन उसके बाद ही सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात जो मेघालय पुलिस की ओर से कही जाती है, ये बताई जाती है, वो ये कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी ही है, जो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। अब आखिरकार सोनम रघुवंशी ने इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया, कैसे दिया, और सोनम रघुवंशी के घर वाले क्या इस मामले में बोल रहे हैं, और साथ ही साथ राजा रघुवंशी की मां का क्या कहना है, उनके परिवार का क्या कहना है, और सोनम रघुवंशी के साथ अब क्या होगा। सोनम रघुवंशी ने कैसे ये सारी रचना जो है वो रची, कैसे मर्डर जो है वो प्लान किया, उसके साथ किसने दिया, कितने सहयोगी थे उसके, कैसे ये मर्डर प्लान हुआ, पूरा क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात कि ये 11 मई को शादी होती है और 22 मई को या 23 से 24 मई को हत्या हो जाती है। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ, ये आपको बताएंगे। तो 11 मई को शादी होती है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 से, क्योंकि जो ये परिवार है या समाज है, इसमें एक प्रथा है कि रामनवमी के दिन जो है, जो इस समाज में लड़के या लड़कियां जिनकी शादी की उम्र होती है, वो एक तरह से पर्ची डालते हैं, उनकी डिटेल पूरी लिखकर, लड़के की पूरी डिटेल लिखकर, लड़की की पूरी डिटेल लिखकर, फिर वो मंदिर से वो पर्ची जो है वो निकाली जाती है, और फिर उस पर्ची में जो डिटेल है उसके आधार पर आपस में बातचीत की जाती है दोनों परिवारों में। इसी तरह से बातचीत जो है वो सोनम के परिवार और राजा के परिवार की भी हुई। दोनों में जब बातचीत हुई तो ये भी सामने आया कि हाँ अच्छा परिवार है, दोनों लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर 11 मई 2025 को शादी होती है। शादी होती है, लेकिन इस शादी से कहीं ना कहीं सोनम जो है वो खुश नहीं थी। और इस बात का अंदाजा जो है, या इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सगाई हो चुकी थी और राजा जो है वो सोनम से बात करना चाहता था, तो वो अपनी माँ से इस बात का जिक्र करता है कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहती है। लेकिन उस वक्त इस बात पे किसी ने ज़्यादा गौर नहीं दिया, और माँ के कहने पर ही राजा रघुवंशी ने ये शादी की और कहा कि हाँ बेटा, शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन असल बात ये थी कि सोनम रघुवंशी, जिनके पिता का इंदौर में ही प्लाईवुड का काम था, फैक्ट्री है, और सोनम भी पढ़ाई के बाद जो है वहीं HR का डिपार्टमेंट संभाल रही थी। यहीं राज कुशवाहा नाम का लड़का जो है वो काम करता था। उसकी उम्र करीब 21 साल, सोनम की उम्र 25 साल। उम्र में 3 से 4 साल का गैप। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये साथ में काम करते थे, बातचीत होती थी, तो बातचीत जो है वो दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में बदल गया। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, ना सोनम के परिवार को में से किसी को भी, पिता को, भाई को, किसी को भी इस बात का पता नहीं था। राज कुशवाहा के परिवार में भी किसी को कोई पता नहीं था। और अब क्योंकि
सोनम जो है जिस हिसाब से राजा रघुवंशी के साथ शादी हुई और सारी रस्में जो हुई, देख दिखाई हुई, उसके बाद सगाई हुई, तो सोनम इस बात को कह नहीं पाई अपने परिवार से कि हाँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन जब शादी हो गई और फिर शादी के तुरंत बाद ही प्लानिंग जो है ये चलने लगी कि आखिरकार राजा रघुवंशी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो राज कुशवाहा जो है उसके साथ ये पूरी प्लानिंग बनने लगी और फिर ये डिसाइड हुआ कि रास्ते से तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर राजा रघुवंशी की मौत होती है तो फिर दूसरी शादी के बारे में घर वाले जो हैं वो सोचेंगे। लेकिन ये सारा सब कुछ ऐसे करना है जो एक एक्सीडेंट लगे और घर से दूर हो, ताकि किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी जो है इस बारे में ना लगे। और शायद इसके पीछे ये भी मंशा थी कि फिर जो कहानी सोनम सुनाएगी उसी पर सभी विश्वास कर लेंगे। तो इसी वजह से ये डिसाइड हुआ कि इस घटना को अंजाम जो देना है वो घर से दूर देना है। और इसके लिए पहले तो बात यह आई कि कश्मीर जाना है, लेकिन फिर कश्मीर के लिए क्योंकि पहलगाम की घटना हुई तो घर वालों ने जाने से मना कर दिया। और फिर ये हुआ कि कामाख्या देवी जो है वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से शिलोंग जो है वहाँ जाना है। लेकिन परिवार वाले यानी राजा रघुवंशी और उसके परिवार वाले जो हैं वो एकदम से नहीं, राजा रघुवंशी खुद एकदम से नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए फिर ये राज कुशवाहा की तरफ से सोनम को ये कहा गया कि तुम ऐसा करो कि तुम टिकटें जो है वो खुद ही बुक कर दो और फिर बताओ। तो सोनम ने अपने पैसों से टिकट बुक की और फिर राजा रघुवंशी को बताया कि मैंने तुम्हें एक सरप्राइज जो है वो मैं देना चाहती हूँ, सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे ये टिकटें मैंने बुक कर ली हैं और जाना है। राजा रघुवंशी अपनी माँ से बताता है कि माँ इसने टिकटें बुक कर ली हैं और जाना चाह रही है। फिर माँ ने कहा कि कितने दिन का टूर है, तो फिर उन्होंने बताया कि 6 से 7 दिन का टूर है। और इसमें बड़ी बात ये थी कि सोनम रघुवंशी ने रिटर्न की टिकट्स बुक नहीं की थी, जिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि रिटर्न की टिकट जो है वो क्यों बुक नहीं की थी। अच्छा, इस बीच में जब ये सारी घटना हुई तो फिर राजा रघुवंशी की माँ ने ये कहा था कि हाँ, सारी बात जो है वो बताई थी कि हाँ राजा नहीं जाना चाहता था, लेकिन और उसी ने ये कहा था कि हाँ सोनम ने ये टिकटें बुक की थी। हालांकि उस दौरान राजा रघुवंशी के भाई ने ये कहा था कि दोनों ने मिलकर ही प्लानिंग की थी। चलिए 20 तारीख को जो है ये निकलते हैं और 20 तारीख को हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय से पहले असम में जाते हैं और कामाख्या देवी मंदिर में माथा टेकते हैं और उसके बाद फिर शिलोंग की तरफ जो है वो जाते हैं। अब इसके बाद 22 मई को जो है वो सोहरा है, शिलोंग में सोहरा एक जगह है, वहाँ के लिए निकलते हैं। और फिर वहाँ से ये क्या करते हैं कि एक्टिवा लेते हैं दोनों जाने के लिए। और इस दौरान आपको ये बता दें कि राज कुशवाहा जो है वो भी वहीं पहुंच जाता है और राज कुशवाहा के साथ उसके दोस्त होते हैं, जिन दोस्तों में जैसे राज कुशवाहा के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी, ये इन तीनों को तैयार करता है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है और उसके लिए इनको बाकायदा 50,000 रुपये देता है और साथ में इनको मोबाइल भी लेके देता है, सिम वगैरह जो है वो चेंज करके, ताकि इस बात का पता जो है वो किसी को ना लगे और फिर सिम जो है वो तोड़ फोड़ के या फेंक दी जाए। इस तरह की प्लानिंग जो है वो की थी। तो ये तीनों भी साथ में जाते हैं और इनकी 22 तारीख को जो है वो मुलाकात करते हैं ये वहाँ पर, क्योंकि 22 तारीख को जो वहाँ गाइड था अल्बर्ट, वो जो है वो जब इस ढूंढने के लिए परिवार वाले जाते हैं तो वो पहचान करता है कि हाँ ये लोग जो हैं ये आए थे। और वो 22 तारीख को ये बताता है कि मैंने जो है इनको कहा था कि हाँ मेरे साथ चलें, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं किया और किसी और गाइड को जो है उसके साथ गए। और उसने ये भी कहा था कि इस दौरान जो है राजा रघुवंशी जो है वो आगे चल रहा था, उसके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और उसको हिंदी आती नहीं है, गाइड को हिंदी नहीं आती थी, उसको इंग्लिश आती थी
और एक वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है खासी, वो जानता था। तो वो उन चारों की बात नहीं समझ पाया कि आखिरकार वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि इस दौरान सोनम जो है वो पीछे चल रही थी। शायद जिस तरह से मान लीजिए चढ़ाई चढ़ते वक्त जो है वो थक जाता है कोई, तो इस तरह से उसने कहा कि सोनम जो है वो पीछे पीछे चल रही थी, शायद वो थकी हुई थी। अब इसके बाद जो है वो 24 मई का दिन आता है और 24 मई के दिन जो है वो परिवार का संपर्क जो है वो टूट जाता है दोनों से। और इसी दिन जो है वो ये तीनों लोग, क्योंकि इनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी 22 तारीख को, तो फिर वो दोबारा से जब मिलते हैं तो राजा रघुवंशी जो है वो भी अच्छे तरीके से मिलता है। और फिर इसी दौरान जो है वो ये तीनों लोग जो हैं एक वहीं से ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करते हैं हथियार, कुल्हाड़ी नुमा हथियार जो है जो वहाँ का लोकल है, तो वहाँ ये खरीदते हैं, वहीं से खरीदते हैं और फिर वहाँ पहले पीठ पे, पीछे सिर पे वार करते हैं और उसके बाद फिर सामने चेहरे पे वार करते हैं और इस तरह से राजा रघुवंशी का मर्डर जो है वो कर देते हैं। अब उसके बाद ये तीनों जो हैं वो बस के रास्ते, ट्रेन के रास्ते बिहार से यूपी होते हुए फिर इंदौर जो है वो पहुंच जाते हैं और राज कुशवाहा जैसे रूटीन में काम पे जाता था वैसे ही जाना जो है वो शुरू कर देता है। अब 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश जो है वो मिलती है और जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तो फिर मेघालय पुलिस को ये हो जाता है कि ये तो मर्डर है। इस बीच मेघालय पुलिस पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठते हैं, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठते हैं कि हाँ ये सही तरीके से कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। मीडिया कई तरह के सवाल उठाता है, परिवार सवाल उठाते हैं कि हाँ कोऑपरेट जो है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तो फिर पुलिस को, मेघालय पुलिस को ये पता चलता है कि ये मर्डर है और इस मर्डर के पीछे कौन है। फिर पुलिस जो है इसका पता लगाने में जुट जाती है, फिर सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, फिर हर कार्रवाई जो है जो 2-3 दिन में जहाँ जहाँ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी रुके हैं वहाँ देखा जाता है। इस दौरान 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि पुलिस वाले उस गाइड के पास पहुंचते हैं, एल्बर्ट के पास, जो उन्हें ये बताता है कि इस तरह से वो पहले तो अकेले जाते हैं लेकिन एक दिन जो है 3 लोग साथ में थे राजा रघुवंशी के और सोनम जो है वो पीछे चल रही थी थोड़ा और वो आपस में बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे, समझ नहीं आई कि क्या बात कर रहे थे, ये बताते हैं। उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो पुलिस ये देखती है कि जहां जहां सोनम और राजा रघुवंशी ये गए वहीं इर्द गिर्द आसपास ये तीनों लोग भी मौजूद रहे। अब उससे पुलिस को ये शक हुआ कि 1-2 जगह तो मान लीजिए कि हो सकता है, कोइंसिडेंटली हो सकता है कि हाँ क्योंकि घूमने गए हैं तो जाहिर है कि हो सकता है कि वो हों, लेकिन हर जगह मौजूद हों। और वो जो सिम उनके पास थी उसकी भी लोकेशन जो है वो, क्योंकि बातचीत जो है वो हो रही थी, जो सोनम रघुवंशी है वो लगातार अपनी लोकेशन जो है वो शेयर कर रही थी राज कुशवाहा से, तो इससे भी शक जो है वो बढ़ा। और उसके बाद फिर तीनों आरोपियों, क्योंकि ये तीनों आरोपी जैसे कि हमने पहले बताया कि ये लगातार थोड़ी थोड़ी दूरी पर रह रहे थे, तो इससे पुलिस का शक जो है वो और गहरा गया। और फिर उसके बाद पुलिस ने जैसे ही इन तीनों की मोबाइल जो हैं लोकेशन ट्रेस की और फिर एक लोकेशन जो है वो मिली, एक नंबर जो मिला वो मिला इंदौर का। और फिर जब इंदौर का नंबर जब मिला तो फिर पुलिस का शक जो है और गहरा हो गया और फिर कनेक्शन जो है वो पुलिस ने जोड़ा। फिर उसके बाद मेघालय पुलिस जो है वो उसने इंदौर पुलिस से कांटेक्ट किया और सारी जानकारी जो है वो साझा की। इस बीच आपको ये बता दें कि 2 जून को तो शव मिला था, लेकिन उसके पहले जिस दिन राजा रघुवंशी की मृत्यु हुई, उसका मर्डर हुआ,
उसी के बाद से सोनम जो है वो भी, उसने भी अपना मोबाइल जो है वो फेंक दिया, बंद कर दिया, और वो ट्रेन के रास्ते, बस के रास्ते जो है वो वापस आने लगी, यानी छिप रही थी वो, किसी के सामने जो है वो नहीं आ रही थी। लेकिन फिर हुआ ये कि पुलिस ने आकाश राजपूत, जो राज कुशवाहा का दोस्त था, उसको इंदौर से पकड़ लिया। और फिर इंदौर से जब उसको पकड़ा तो फिर उसने विशाल चौहान का नाम लिया, और विशाल चौहान का जब नाम लिया तो फिर उसके बाद आनंद कुर्मी। अब ऐसे करके जो राज कुशवाहा है वो भी, उसको पता लग गया कि हाँ अब तो ये पकड़े जा रहे हैं और हम भी पकड़े जाएंगे। उसने सोनम को जो है इस बात के बारे में बता दिया कि हाँ इस तरह से अब हम पकड़े जाएंगे और राज जो है वो खुल गया है। अब जब सोनम को ये पता लगा कि हाँ अब हम पकड़े जाने वाले हैं और अब राज जो है वो खुल गया, बात का पता जो है वो सबको लग गया है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो फिर सोनम 8 और 9 की दरमियानी रात को गाजीपुर पहुंची। और ये पहली बार था कि जब वो यूपी में एंटर कर रही थी, और फिर वहाँ एक ढाबे पे रुक के ढाबे वाले से बात करके और फिर अपने भाई को कॉल किया। भाई जो है वो मेघालय शिलोंग में ही था, वो वहाँ पर उसको ढूंढ रहा था। दोनों, राजा रघुवंशी का भाई विपिन रघुवंशी और सोनम का भाई दोनों गोविंद, वो दोनों वहाँ पर ढूंढ रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे कि हाँ अगर एक व्यक्ति चला गया है तो कम से कम दूसरा तो मिले, उसके बारे में तो कुछ पता लगे। वो वहाँ ढूंढ रहे थे, तो वहाँ बात करवाई गई, फिर पता लगा कि हाँ ये सोनम ही है। वीडियो कॉल के जरिए बात की, और फिर जब बातचीत हुई, फिर क्योंकि सोनम को ये लगा कि अब मेरा बचना जो है वो मुश्किल है और अब ज़्यादा छिप के कोई फ़ायदा नहीं है। जब मिली तो बड़े बदहवास हालत में मिली, और फिर उसने ये भी कहा कि हाँ मेरे पति को लुटेरों ने जो है वो मार दिया, इस तरह की कहानी गढ़ी। इसके बाद गाजीपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, तो फिर उसे वन स्टॉप सेंटर पे रखा गया। फिर इंदौर पुलिस को सूचना मिली, फिर मेघालय पुलिस जो है उसको भी सूचना दी गई। शाम तक मेघालय पुलिस और सोनम का भाई गोविंद जो है वो भी वहां पर पहुंचा। फिर क्योंकि ये मेघालय पुलिस ने तो पहले ही ये बता दिया था, और फिर जब क्योंकि ये चारों, राज कुशवाहा को भी फिर पकड़ लिया गया। अब चारों आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में थे, और एक के बाद एक वो कहानी जो है वो बयां कर रहे थे कि हाँ कैसे क्या हुआ। हालांकि राज कुशवाहा की मां कह रही है कि उसको फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा जो है वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो फिर अब पुलिस जांच में जब पुलिस का डंडा चलेगा तो फिर कैसे एक एक करके चीज़ जो है वो सारी सामने आती है, खुल के सामने आती है, वो सबको पता लगेगा। लेकिन इस बीच बड़ी कामयाबी इस बात के लिए हम माने कि मेघालय पुलिस, जिस पर इतने सवाल उठ रहे थे, उसने जिस तरह से काम किया, सीसीटीवी खंगाले, किस तरह से कड़ी को जोड़ा, तो वो वाकई काबिले तारीफ है। और मेघालय पुलिस ने क्योंकि कह दिया था कि हाँ इस पूरे सिनेरियो के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो सोनम ही है। और सोनम जब सामने आई और साथ में ये सवाल उठने लगे, पहले जहां सोनम के जिंदा रहने की प्रार्थनाएं की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि हाँ भगवान कम से कम उस बच्ची को बचा लो या फिर वो मिल जाए, लेकिन जब वो मिली तो फिर सवाल इतने सारे खड़े हो रहे हैं। और अब हर किसी के मन में ये सवाल है, हर, आप चाहे सोशल मीडिया देखें, चाहे टेलीविजन चैनल देखें, हर जगह जो है वो सोनम को किस लिहाज से और किस तरीके से देखा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि सवाल इस तरह के सोनम ने अपने आसपास जो हैं वो खड़े कर लिए हैं, और इन सवालों से बचना जो है अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी जो है उसकी वो सामने आ चुकी है, और जिसको मेघालय पुलिस ने सामने लाया है। बहरहाल अब मेघालय पुलिस जो है वो शिलोंग सोनम को ले जा रही है, वहाँ उस पर केस दर्ज होगा, वहाँ मुकदमा चलेगा, वो सारी कार्रवाई जो है वो मेघालय में ही चलेगी, क्योंकि ये मेघालय में ही सारा क्राइम जो है वो मेघालय में हुआ है। इस कहानी के बाद हर किसी के मन में एक सवाल जो है वो ज़रूर उठा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया।
मान लीजिए अगर ऐसा कुछ था भी तो शादी ही ना करती, और अगर शादी कर ली थी तलाक ले लेते। मगर किसी के लड़के को यूं मारना, 11 मई को शादी होती है और 8-10 दिन के बीच में ही दूल्हा जो है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वो भी कौन उतारता है? उसकी अपनी पत्नी, अपने आशिक के साथ मिलकर। सवाल बड़े हैं। बहरहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचना है, क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।